हमने सब बता दिया क्या आपको, करना चाह रहे हो? एड्रेस सब बता दिया। नहीं तो करना क्या चाह रहे हो? ना दिखाऊं वीडियो, ना बनाऊं वीडियो? नहीं, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि हम फर्जी गए, तूने तो नकल थी तो बताई दे, हम फर्जी गए तुम जैसे खुद फर्जी बोले को यार, कॉल मैं लगाते हैं थोड़ा बोला, तुम बोले खुद, तुम खुद बोले कि मैं BA नकल से किया हूँ। मुझे मोनू शर्मा एक बात बताओ मेरे को, तुम्हें डॉक्टर अम्बेडकर से क्या तकलीफ है? मोनू शर्मा, तुम्हें डॉक्टर अम्बेडकर से क्या तकलीफ है? उनकी मूर्ति लग रही है, उससे क्या तकलीफ हो रही है? मैं जानना चाहता हूँ बस। कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर फोन क्यों लगाई मेरे को? वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज था, वहाँ पे मूर्ति नहीं लगी, कहीं भी लगा दो। राष्ट्रीय ध्वज तो लगा हुआ है, बहुत पहले का लगा हुआ है हाई कोर्ट में। हाँ, तो उसको हटा के कैसे लगेगा? तो वहाँ तो लगा ही नहीं था ना। कल देखना है हम आके ग्वालियर, ठीक है? हाँ गाड़ी देखो, से आते तब देखना है। ओके। सिस्टम देख नहीं पा रहे हो तब फोन लगाएंगे तुम्हें। ठीक है, देख के कॉल मानी करना। जाती है। ओके ओके, देख के कॉल करना। ठीक है, ओके, ध्यान रख लियो। हाँ ध्यान इतने नंबर हमारे चाहे जब आप रहेंगे 70+। 100 मत समझियो नकली और फर्जी। अरे हम तो बैठे ही हैं, हम तो बैठे ही हैं। बैठे नहीं भाई, हम तो आमने सामने बात करने वाले। बिल्कुल, कभी भी आओ। ये वीडियो देखा आपने, ये अंजुल भौमरौलिया हैं जो तथागत लाइव चलाते हैं, ग्वालियर के रहने वाले हैं। और ग्वालियर में जो बाबा साहब की मूर्ति लगनी थी उसको लेकर सबसे ज्यादा मीडिया कवरेज किया। बहुजन समाज के पास टीवी अखबार तो है नहीं, संजोग से अब धीरे धीरे सोशल मीडिया पर लोग अपनी बात करने लगे हैं। अब अंजुल को पहले भी धमकियां दी गई है, पहले भी उनके घर पर रेड हुए हैं, धमकियां दी गई हैं, उनका पीछा किया गया, फिर से उनको धमकियां दी जा रही है। इसी बीच खबर है कि 11 जून को ग्वालियर में भीम आर्मी, ASP, तमाम बहुजन संगठन जो है उन्होंने एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया है। और ये प्रोटेस्ट है बाबा साहब की मूर्ति को लगाने को लेकर। सोचिए, बाबा साहब की मूर्ति लगाने का फैसला लगभग हाई कोर्ट के एडवाइजरी में था। वहां दलित समाज से आने वाले एक जज थे, कैद साहब, जो अब रिटायर कर गए हैं। वो जबलपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उनकी देखरेख में तय हुआ कि ये एक बाबा साहब की मूर्ति जो ग्वालियर हाई कोर्ट की बेंच है वहां लगनी चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। लेकिन वहां के सवर्ण, खासकर ब्राह्मण समाज के वकीलों ने इसका विरोध किया। पहले उन्होंने कहा कि ये सार्वजनिक संपत्ति है, ये कोई प्राइवेट संपत्ति नहीं है, बाबा साहब की मूर्ति क्यों लगेगी? तो उसका जवाब है कि दरअसल सार्वजनिक संपत्ति तो सुप्रीम कोर्ट भी है, तो बाबा साहब की मूर्ति इसलिए लगेगी कि बाबा साहब संविधान निर्माता हैं और इस देश के पहले कानून मंत्री हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, दुनिया में उनकी शान है। उसके बाद सोचिए, बाबा साहेब के संविधान लिखने पर ही सवाल उठाए जाने लगे और कहा गया कि BN राव ने संविधान लिखा है। और तमाम ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर इसको लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। खैर, स्वतंत्रता है, संवैधानिक अधिकार है, सब अपनी बात कह सकते हैं। सच्चाई तो यही है कि BN राव साहब जो हैं वो टाइपराइटर थे, वो तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी नहीं थे। बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। बहुत सारे मेंबर इससे अलग हो गए थे। बाबा साहब ने दिन रात इसको लिखा, ड्राफ्ट बनाया। हाँ, उसको टाइप जरूर BN राव कर रहे थे, यही सच्चाई है। लेकिन सोचिए, इस सारा विवाद खड़ा हुआ बाबा साहब की मूर्ति लगने से। बाबा साहब की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। लोग कह रहे हैं कि जब जोधपुर में मनु की मूर्ति लगी हुई है, जबकि देश अब मनुस्मृति से नहीं चल रहा है, देश तो संविधान से चल रहा है। उसके बाद ग्वालियर के कुछ मुट्ठी भर जो ब्राह्मण समाज के वकील थे, उन्होंने कहा कि यहां भगवान राम की मूर्ति लगनी चाहिए। तो सवाल है कि भगवान राम तो आस्था के प्रतीक हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से उनको क्या लेना देना? भगवान राम के मंदिर अयोध्या में बने, ये भी फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है, तो वो तो संविधान का मंदिर है। कोर्ट तो संविधान से और कानून से चलता है। और बाबा साहब तो भारत के संविधान के प्रतीक है, देश के पहले कानून मंत्री भी हैं। तो सोचिए, अब इसके बाद कहा गया कि नहीं, वो दलित समाज के जज थे, इसलिए इस तरह की उन्होंने बात कह दी कि लग जाए मूर्ति। तो इस तरह से तो जितने सवर्ण समाज के जज हैं उनके सारे फैसले पर सवाल खड़ा होंगे। उसके बाद जिस तरह से मध्य प्रदेश पुलिस के कई वीडियो सामने आए, जिस तरह से वहां सवर्ण वकीलों ने कई बार बहुजन संगठन, चाहे वो भीम आर्मी के लोग हो, आजाद समाज पार्टी के लोग हो, चाहे BSP के लोग हों, उनके साथ जिस तरह से धक्का मुक्की हुई, बदसलूकी हुई, ये सब पब्लिक डोमेन में है। अब फिर से 11 जून को बड़ा कॉल दिया गया है और देश भर से लोग जो हैं वो ग्वालियर में जुट रहे हैं और वो प्रोटेस्ट करेंगे संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, कि ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में
बाबा साहेब की मूर्ति लगनी चाहिए। देश भर में आज भी सबसे ज्यादा बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ी जाती है, उसके बाद बुद्ध की मूर्ति तोड़ी जाती है, उससे छेड़छाड़ की जाती है। तो इतिहास आप कैसे मिटा पाएंगे। दूसरी बड़ी खबर है बोधगया महाबोधि विहार को लेकर। आपको बता दें कि बोधगया महाबोधि विहार का प्रोटेस्ट लगातार बोधगया में जारी है। आकाश लामा अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है, जो राजेंद्र पाल गौतम है, जो अब कांग्रेस के इसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं, मिशन जय भीम के संस्थापक हैं। उन्होंने कहा, एक बड़ी टीम बनाई है और कहा है कि यह आंदोलन लगातार चलता रहेगा। इसी बीच इसमें एक बड़ा अपडेट है कि 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर फैसला आना है। आपको बता दें कि पिछले 12 सालों से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पिछले 34 सालों से महाबोधि बौद्ध विहार बुद्धिस्टों के हवाले किया जाए, इसका आंदोलन चल रहा है। 1949 का एक कानून है, जब संविधान लागू भी नहीं हुआ था, उस समय का बीटी एक्ट बना हुआ है, जिसके हिसाब से 4 बुद्धिस्ट हैं वहां, 4 गैर बुद्धिस्ट हिंदू हैं, जो ज्यादातर सवर्ण हिंदू होते हैं, और एक डीएम होते हैं। अब सोचिए, वहां जो महाबोधि बुद्ध विहार है उसकी रिप्लिका दुनिया के तमाम देशों में बन गया, वियतनाम में, थाईलैंड में, जापान में, लेकिन भारत में कहीं और उस तरह का बुद्ध विहार नहीं बनाया गया। तो सवाल है कि वहां जो चढ़ावा आता है वो कहां जाता है। न कोई स्कूल, न कोई बुद्ध विहार, न कोई और तथागत बुद्ध से जुड़ी कोई संस्था खड़ी की गई। जबकि देश भर में जो बड़े बड़े मंदिर हैं, उनसे आने वाले पैसों से अस्पताल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है। सवाल है कि वहां जो पैसा आ रहा है, दुनिया भर, चूंकि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया, जो बुद्धिस्ट के अनुयायी हैं, जो धम्म के अनुयायी हैं, वो उसको सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। और थाईलैंड, वियतनाम, पूरा साउथ ईस्ट एशिया वहाँ आता है। दुनिया भर से सैलानी वहाँ आते हैं, पर्यटक आते हैं, और उन तमाम जो उनकी आस्था है उसके प्रति खीर दान करते हैं, सोना का पत्र लगाते हैं। सबको पता है कि वो सम्राट अशोक का बनाया हुआ महाबोधि बौद्ध विहार है। सबको पता है कि जिस पीपल के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उसकी टहनियाँ सम्राट अशोक के पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र श्रीलंका ले गए थे। फिर वहां से लाकर उसी पेड़ को लगवाया गया, वहां जो टहनी है। तो ऐतिहासिक साक्ष्य है। उसके बाद आसपास में तो अतिक्रमण कर ही लिया गया है। हद तो तब हो गई कि कुंभ में मुसलमान नहीं जा सकता था, लेकिन बिहार के जो मुस्लिम समाज से आने वाले गवर्नर हैं, उनसे शिवलिंग की पूजा करवाई गई। तो महाबोधि बौद्ध विहार पर लगभग कब्जे की कोशिश है। जिस तरह से तमाम जगहों पर बुद्ध की मूर्ति को सजाकर संवार कर अपना बना लिया जाता है, महाबोधि बौद्ध विहार पर तो बाकायदा कब्जा कर लिया गया है। उसी का वो आंदोलन चल रहा है, उसी पर 27 जुलाई को फैसला आएगा। सिंपल सा लॉजिक है कि जब मंदिर ब्राह्मण समाज के लोग चला रहे हैं, मस्जिद जो है वो मुस्लिम समाज के लोग चला रहे हैं, चर्च ईसाई चला रहे हैं, गुरुद्वारा सिख समाज के लोग चला रहे हैं, तो महाबोधि बौद्ध विहार में गैर बुद्धिस्टों की क्या जरूरत, ये बड़ा सवाल है। तीसरी बड़ी खबर बिहार से आ रही है। आरक्षण के प्रणेता जनक साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज के वंशज साहू जी महाराज, बाबा साहेब को अखबार निकालने में आर्थिक मदद करने वाले साहू जी महाराज, मराठा साम्राज्य के राजा साहू जी महाराज, शोषितों वंचितों के लिए पहला पाठशाला बिजनेस का कॉन्सेप्ट देने वाले साहू जी महाराज की जयंती दुनिया भर में मनाई जा रही है। इसी बीच बिहार में बड़ा आयोजन बीएसपी करने जा रही है। तो कहा जा रहा है कि 26 जून को बापू सभागार में, 26 जून को बापू सभागार, जो सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर है, सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में एक बापू सभागार भी है, जो गांधी मैदान के बगल में है। बीएसपी साहू जी महाराज की जयंती मनाने जा रही है। आयोजक अनिल चौधरी हैं, अनिल पटेल हैं, और उसमें रामजी गौतम जो सांसद है वो रहेंगे, उनके प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, तमाम बसपा के कार्यकर्ता रहेंगे, वामसेप के, बसपा से जुड़े वामसेप के कार्यकर्ता रहेंगे, और आकाश आनंद इस आयोजन में शामिल होने जा रहे हैं। तो चुनावी साल भी है, बीएसपी ने भी यहाँ कमर कस दी है। तो ये बड़ी खबरें हैं, जो बहुजन आंदोलन से जुड़ी खबरें हैं, जो आपको और कोई नहीं बताएगा। मेरी लगातार कोशिश होती है कि जो शोषित वंचित समाज की जानकारी है वो आप तक पहुंचाई जाए। तो 11 जून को पूरे देश के बहुजन समाज के लोग ग्वालियर में जुट रहे हैं बाबा साहब की मूर्ति लगवाने के लिए, ग्वालियर के हाईकोर्ट परिसर में।
और वहीं महाबोधि बौद्ध विहार का आंदोलन लगातार जारी है, अभी भी वो आंदोलन चल रहा है और 29 जुलाई को 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना है। 12 साल से मामला लटका हुआ है, ये सबसे बड़ी खबर है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि इस बार साहू जी महाराज की जयंती मनाने आकाश आनंद खुद बिहार की राजधानी पटना आ रहे हैं और बापू सभागार में ये बड़ा आयोजन होने जा रहा है। तो धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग सचेत हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं और आज भगवान बिरसा मुंडा को पूरा देश, पूरी दुनिया याद करा। सोचिए, अबुआ राज, अबुआ धरती अबुआ राज तो झारखंड के थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और बराबरी के प्रतीक थे। और आज पूरा देश, जैसे जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, वैसे वैसे अपने इतिहास को भी वो याद करते जाएंगे। तो आज पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर उन्हें सत सत नमन कर रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।